हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है रसायन विज्ञान संविधान व अन्य। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन नाम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हिंदू शब्द में शामिल नहीं है? इसका आंसर है पारसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार पारसी हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संवैधानिक अनुच्छेद 26 के तहत प्रदत्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? इसका आंसर है धर्मांतरण करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार एवं वेश्यावृत्ति को संविधान का कौन सा अनुच्छेद दंडनीय बनाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 खंड 1। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आइए देखते हैं कौन सा सत्य है। शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये सत्य है। दी जा सकेगी लेकिन बाध्य करके नहीं दी जा सकेगी, ये गलत है। दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा, बाध्यता नहीं होगी, ये भी गलत है। धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य किया जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही है, शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29(1). क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा वर्ष 1978 से पहले नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों में सम्मिलित था? इसका आंसर है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान वह अनुच्छेद कौन सा है जो उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालकर कार्य को करने से रोकने के लिए कौन सा रिट जारी कर सकता है? इसका आंसर है प्रतिषेध। नेक्स्ट है, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला रिट कौन सा है? इसका आंसर है अधिकार इच्छा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? इसका आंसर है अनुच्छेद 33। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 14 को उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? इसका आंसर है वाद योग। मौलिक अधिकार वाद योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सुनिश्चित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? इसका सही जवाब है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मूल अधिकार के लिए सही है? आइए देखते हैं मूल अधिकार के लिए कौन सा कथन सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये गलत है। अधिकार व विशेष अधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं,
ये भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये सही है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं, ये गलत है। ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संबंध में अस्पृश्यता के रूप में किए गए अधिवेशन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका सही जवाब है समता का अधिकार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय कहा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसका आंसर है 35.5। अगला प्रश्न है, घेंघा के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? घेंघा के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? इसका आंसर है आयोडीन। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है संभारिक। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसका आंसर है एम। चुंबकीय क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में एम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, यह नियम है। इसका सही जवाब है पाउली अपवर्जन नियम। नेक्स्ट है, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा, इसका उत्तर है घटती है। जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है प्रणाली की ऊर्जा घटती है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? इसका आंसर है परमाणु भार। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? इसका आंसर है नायलॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका आंसर है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? इसका सही जवाब है सीमेंट। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है? दृष्टिपटल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसका सही उत्तर है मलिक जानी। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। इसका सही जवाब है द्रव्य एवं गैस में। द्रव्य एवं गैस में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इसका उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, भारी पानी वह होता है। भारी पानी क्या होता है? इसका आंसर है इसमें हाइड्रोजन का स्थान इसके आइसोटोप ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? इसका आंसर है ग्वालियर टैंक मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है आयोडीन। नेक्स्ट है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के सहयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? इसका सही जवाब है निकेल। नेक्स्ट है, एशिया कप क्रिकेट 2022 का विजेता कौन रहा? इसका सही जवाब है श्रीलंका। एशिया कप क्रिकेट 2022 का विजेता श्रीलंका रहा। अगला क्वेश्चन है, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है कार्लोस अल्कारेज। क्वेश्चन नंबर 44 है, काजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर है अस्ताना। काजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना है। नेक्स्ट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है इंदौर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।